इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। लोकसभा की बिसात अब बिछने लगी है। शह और बात के खेल में हर कोई बाजी जीत लेना चाहता है, तो नेता भी सियासत के इस खेल में अब खूब पाला बदल रहे हैं। नेताओं की इस आवाजाही पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बेहद रोचक बयान दिया है। मुख्यमंत्री हुड्डा के मुताबिक चुनाव के वक्त पार्टी बदलने वाले नेता प्रवासी पक्षियों की तरह हैं, जिन्हें टिकट के लिए अक्सर पार्टियों के आंगन में देखा जा सकता है। तो सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस के कई बड़े नेता चुनाव लड़ने से क्यों इनकार कर रहे हैं, क्यों कतरा रहे हैं। सांसद जितेंद्र मलिक और पूर्व सांसद जयप्रकाश लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। उधर कुमारी सैलजा को राज्यसभा में भेजने का फैसला भी बड़ी बहस का हिस्सा बन चुका है। हालांकि सूत्र यह बता रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कहा कि घोड़े दो तरह के होते हैं, एक घोड़ा रेस का होता है जबकि दूसरा घोड़ा बारात में काम आता है। ऐसे में सवाल यह भी कि आखिर कांग्रेस में रेस के घोड़े भी दौड़ने से मना क्यों करने लगे हैं। आज की बड़ी बहस में यह भी जानेंगे कि आखिर राज्यसभा चुनाव के बहाने कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल ने पिछड़ा वर्ग का कार्ड क्यों खेला है। सवाल यह भी कि आम आदमी पार्टी में बड़ी संख्या में खास लोग क्यों शामिल होने लगे हैं। सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप बड़ी बहस का हिस्सा बने रहे। इससे पहले कि हम अपने पैनल से आपका परिचय कराएं, आपका तारुफ कराएं, एक नजर डालिए आज के सवालों पर। बड़ी बहस में हम आज 5 सवाल उठा रहे हैं। पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चुनाव के वक्त पाला बदलने वाले नेता क्या प्रवासी पक्षी होते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री हुड्डा ने जो बयान दिया है उनका इशारा यही है। उन्होंने कहा है कि चुनावों के वक्त अलग अलग पार्टियों के आंगन में ऐसे प्रवासी पक्षी मंडराते हैं, जिन्हें टिकट मिल जाती है वो टिके रहते हैं और जिन्हें टिकट नहीं मिलती है वो वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। सवाल नंबर 2, कांग्रेस के कई नेता इस बार चुनाव लड़ने से कतरा क्यों रहे हैं, क्यों वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं? ये कोई रणनीति का हिस्सा है या फिर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के भीतर एक डर है लोकसभा चुनावों को लेकर? सवाल नंबर 3, कुमारी सैलजा जो केंद्र में मंत्री थी, उन्हें राज्यसभा आखिर क्यों भेजा गया? क्यों कुमारी सैलजा को राज्यसभा भेजा गया? यह भी कांग्रेस पार्टी ने किसी रणनीति के तहत किया है, किसी सियासत के तहत किया है, या फिर उनके पास कोई और रास्ता बचा नहीं था? सवाल नंबर 4, राज्यसभा चुनाव के बहाने दो बड़ी पार्टियां पिछड़ा कार्ड क्यों खेल रही हैं और इस कार्ड के किस तरह के सियासी परिणाम निकलकर सामने आएंगे? और सवाल नंबर 5, आम आदमी पार्टी में खास लोग ज्यादा दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं, खास लोग ज्यादा शामिल क्यों हो रहे हैं? टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कुल 5 सवाल आज की बड़ी बहस का हिस्सा है। सवाल नंबर 1, क्या चुनाव के वक्त पाला बदलने वाले नेता प्रवासी पक्षी होते हैं? कांग्रेस के कई नेता इस बार चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं, ऐसी क्या दिक्कत है? कुमारी सैलजा को ही राज्यसभा क्यों भेजा गया, किसी और को क्यों नहीं? राज्यसभा चुनाव के बहाने पिछड़ा कार्ड दो बड़ी पार्टियां क्यों खेल रही हैं और आम आदमी पार्टी में खास लोगों को जगह क्यों मिल रही है? खास लोग क्यों बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं? और हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए। पैनल से हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ सतीश नादल साहब हैं। सतीश नादल साहब प्रदेश प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। नादल साहब, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा के स्टूडियो में। हमारे साथ संजय ब्रह्मचारी जी हैं, आप सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के। ब्रह्मचारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल इंडिया न्यूज हरियाणा के स्टूडियो में। हमारे साथ उमेश अग्रवाल जी हैं, आप प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के। इन 3 खास मेहमानों के अलावा राजनीतिक विश्लेषक सूरजपाल सिंह अम्मू अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और चंडीगढ़ से कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर छतरपाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत हम संजय ब्रह्मचारी जी आपसे करना चाहेंगे। कुल 5 सवाल हमने आज की बड़ी बहस में उठाए हैं। हम नीचे से पहले सवाल का उत्तर आपसे लेना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी में खास लोग ज्यादा तादाद में शामिल क्यों हो रहे हैं? यह किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है या फिर मुख्यमंत्री हुड्डा ने जो इशारा किया कि प्रवासी पक्षी की तरह लोग टिकट लेने के लिए आते हैं, जब चुनाव गुजर जाएंगे तो वो पक्षी भी निकल जाएंगे? क्या आपकी पार्टी में आजकल यही स्थिति बनी हुई है कि टिकटों के दावेदार ज्यादा हैं, लिहाजा लोग शामिल भी ज्यादा होना चाहते हैं? पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जो खास आदमी की बात कर रहे हैं, ये खास नहीं, अधिकतर आम लोग हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, ये सही है कि कुछ ब्यूरोक्रेट भी रिटायरमेंट लेने के बाद या वीआरएस लेने के बाद हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं जी। ये बात सत्य है। और रही बात पक्षियों वाली बात, वो तो मुख्यमंत्री हुड्डा साहब बताएंगे कि कांग्रेस जू बन गया है, चिड़िया खाना बन गया है, कि प्रवासी पक्षियों का अखाड़ा बन गया है, वो तो वो तय करेंगे। नहीं संजय जी, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनके इस बयान के पीछे आपको क्या निहितार्थ, आपको क्या आशय, क्या तात्पर्य नजर आता है? क्यों आखिर वो ऐसा बयान दे रहे हैं? क्या ये कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है कि उन्हें कोई ज्वाइन करने नहीं जा रहा है, इसलिए वो दूसरे राजनीतिक दलों पर निशाना साध रहे हैं, या फिर एक मुख्यमंत्री के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर उनका तजुर्बा बोल रहा है कि वाकई पार्टियों में स्थिति है कि जहां जिसे जैसे टिकट मिल जाए नेता उस तरफ कतार लगाते हैं? ऐसी बात नहीं है, ये कांग्रेसी की अपनी संस्कृति है और उसके तहत मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ये बात रख रहे हैं। हमारा उनसे कोई सरोकार नहीं है, ये उनका अगर देखा जाए तो निजी ही मामला है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि पूरी कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता से डर चुकी है। इनके तमाम बड़े कद्दावर नेता जनता से मुंह छुपा के भाग रहे हैं। इस कांग्रेस ने जिस तरह सेलेक्टिव पॉलिटिक्स और एक कंपेटिटिव पॉलिटिक्स जो विद इन कांग्रेस के अंदर इन्होंने शुरू की, उसका खामियाजा हुड्डा साहब को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि वो शैलजा के घोर विरोधी रहे। शैलजा ने उन पर आरोप लगाया कि साहब आप मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में विकास नहीं कर रहे हैं। हुड्डा साहब ने उन पर आरोप लगाया कि नहीं, दिल्ली में बैठ के मात्र पत्र लिखने से कुछ नहीं होता, लोगों के बीच में जाइए, लोगों से बातचीत करिए और तब आप बात करिए। तो इन दोनों के बीच में जो खटर पटर चल रही थी, जनता इनको बड़े आराम से इनको देख भी रही थी। तो मुझे लगता है कि इसे ये लोग आंतरिक लोकतंत्र कहते हैं। ये कहते हैं कि उनकी पार्टी में बोलने की आजादी है, कोई बात कह सकता है, पार्टी के भीतर पूरी तरह लोकतंत्र है। बिल्कुल, ये अगर आंतरिक लोकतंत्र है, ये भी जनता देख रही है कि किस तरह आला कमान के कहने पर शैलजा को राज्यसभा भेज दिया गया। क्या कांग्रेस में और लोग नहीं थे? क्या आम कार्यकर्ता नहीं थे? कांग्रेस तो पहले भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यहाँ पर ठीक है, बैठी हुई है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और केंद्र में मंत्री भी रही है। आप उनको भेज रहे हैं दलित के नाम पर। क्या कांग्रेस पार्टी में और दलित नहीं है? ठीक है, क्या कांग्रेस पार्टी में और दलित नहीं है और कुमारी शैलजा को राज्यसभा भेजने की कोई रणनीति है या मजबूरी? जब प्रोफेसर साहब जुड़ेंगे, छतरपाल जी जब हमारे साथ जुड़ेंगे चंडीगढ़ से, तो हम आपके इस प्रश्न का उत्तर उनसे जरूर लेंगे। हमारे साथ सतीश नांदल साहब हैं, और सतीश नांदल साहब, आप लोगों ने भी राम कुमार कश्यप पर दांव लगाया है। दांव लगाना हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परिणाम बाकी हैं, हालांकि स्थिति पूरी तरह से साफ है। राज्यसभा चुनाव के बहाने पिछड़ा कार्ड क्यों खेला जा रहा है? क्या इसके वाकई कोई दूरगामी परिणाम आप लोग देखते हैं? देखिए राजीव जी, ये कोई पिछड़ा कार्ड खेलने का मामला नहीं है। अगर हम किसी और जाति के आदमी को टिकट देते, फिर आपने दूसरी बात हमसे पूछनी थी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 36 बरादरी की पार्टी है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेतागण पीएसी की मीटिंग करके और आम आदमी से बात करके, चर्चा करके फैसला करते हैं। उनमें कोई किसी जाति विशेष का मुद्दा नहीं होता। बात ये होती है कि कौन आदमी किस लेवल का, उसको कहां पे भेजा जाए। ठीक, आज आप इलेक्शन की बात करें कि हमने पिछड़ा कार्ड खेल दिया। इससे पहले रणबीर प्रजापति जी को हमने राज्यसभा का मेंबर बनाया था। क्या वहां उस टाइम कोई इलेक्शन की बात थी? अब इनको बनाते कोई इलेक्शन की बात है? इससे पहले त्रिलोचन जी भी बने थे, क्या वो इलेक्शन का मैटर था? ये बिल्कुल कोई कार्ड खेलने वाली बात नहीं है। सर्वजातीय सर्वधर्म सम्मेलन वाली पार्टी है ये, और इसमें एक सिंपल सी बात है कि जो आदमी कर्मठ होता है उसको टिकट दे दिया जाता है। कांग्रेस की तरह यहाँ पे जूतम पजार नहीं चलती। आप देखिए, कोई भी आपने जब से कहा जूतम पजार हुई, उन्होंने भी कुमारी शैलजा का नाम तय किया और राज्यसभा भेज दिया। कब कर दिया? आप मुझे ये बात बताइए। 3 दिन से
टेलीविजन पे डिबेट चली हुई थी, अखबार के माध्यम यही चर्चा थी कि फूलचंद मौलाना जी बनेंगे, ईश्वर सिंह जी बनेंगे, या कोई राजकुमार वाल्मीकि जी बनेंगे, कहीं कुमारी शैलजा का और ईश्वर सिंह जी का गुट अलग से बैठा हुआ है, भूपेंद्र हुड्डा जी का फूलचंद मौलाना का गुट अलग से बैठा हुआ है, राजकुमार सैनी जी शायद उनका नाम है अम्बाड़ा से ही, वो उनको कोई अपना वीरेंद्र सिंह जी सपोर्ट किए हुए हैं। तो अंदर खाने कांग्रेस पार्टी में इस कदर फूट है कि किसी भी फैसले पे ये माकूल स्थिति में नहीं जा सकते, और उसी का परिणाम था कि उन चीजों को, सब चीजों को छोड़ के कुमारी शैलजा एक तय था प्रोग्राम कि वो वहां से इलेक्शन हारने वाली थी, हारे तो सभी गए, तो उनको कांग्रेस ने सेफ सिस्टम को लेते हुए एक ही, मैं समझता हूं ये बात उनके अंदरूनी मामला है, एक ही काम किया कि उनको सेव कर दिया और राज्यसभा में भेज दिया, ताकि वहां कोई आदमी जाए, हार भी जाए तो उनको इस बात का फर्क ना पड़े कि कदवार नेता ना हो गया, हमारा तो दूसरे उसका कैटेगरी का नेता था वो हार गया। यानी कहीं एक दरवाजा बंद होने का डर तो दूसरा दरवाजा खोल दिया। ये कांग्रेस की फितरत है कि आप ये आम आदमी को नहीं, अपने इन नेताओं के ऊपर ही इस तरह के राज्यसभा का सिस्टम घुमाते रहते हैं। अब जैसे शीला दीक्षित के मामले में चल रहा था, और जो इनका इलेक्शन हार जाते, पीछे चौधरी वीरेंद्र सिंह हारे थे, उनको राज्यसभा में भेज दिया, एक वही एक सिस्टम है, एक रोटेशन, उस रोटेशन में चलते रहते हैं। कई बार दूसरे कांग्रेस खास लोगों की ही राजनीति करती है। कई बार दूसरे राजनीतिक दल ये कहते हैं, बड़ा पॉजिटिव वे पे देखते हैं कि ठीक है साहब, वफादारी का इनाम वहां देने की परंपरा है, वो अपने नेता के साथ खड़े रहते हैं। हम आगे और भी सवाल लेंगे। सूरजपाल अम्मू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अम्मू जी, आपके आने से पहले हम 2 सवाल यहां उठा चुके हैं। एक सवाल यह कि आम आदमी पार्टी में खास लोग ज्यादा शामिल क्यों हो रहे हैं, ये क्या इशारा है? क्या इस बात का प्रचार ज्यादा हो रहा है, कार्यकर्ता आम ही है, या फिर आम आदमी पार्टी भी खास लोगों को ज्यादा तवज्जो दे रही है, क्योंकि उसे यह पता है कि अगर हमें मीडिया में बने रहना है तो कुछ खास लोगों को आम की शक्ल में लाना पड़ेगा? एक सवाल। और सवाल नंबर 2, राज्यसभा चुनाव के बहाने हमारे प्रदेश की 2 बड़ी पार्टियां, 2 बड़े राजनीतिक दल पिछड़ा कार्ड क्यों खेल रहे हैं? यहां नादल साहब ने कहा कि इनेलो कोई पिछड़ा कार्ड नहीं खेल रही है, जो दावेदार है, जो सही है, जो उचित है, पार्टी ने उसे राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। पहले सवाल पर आपका विश्लेषण क्या है? क्या आप भी यही मानते हैं कि आम आदमी पार्टी में खास लोग ज्यादा शामिल हो रहे हैं या उन्हें ज्यादा प्रचार मिल रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी दिल्ली में और हरियाणा में, अगर मैं 2 राज्यों की बात करूं, दिल्ली में इनकी सरकार ना आकर भी आ गई और वो जो आम आदमी थे वो खास हो गए। ठीक, एक बात। दूसरा, हरियाणा के अंदर जितने लोग शामिल हो रहे हैं या दिल्ली एनसीआर के अंदर जितने भी लोग शामिल हो रहे हैं, जो इनका प्रभाव जहां नजर आ रहा है, और मैं समझता हूं, मैंने पिछली बार भी आपके चैनल पे कई बार कहा है कि इनका प्रभाव चैनलों पे ज्यादा है, आम आदमी के अंदर, पब्लिक के अंदर कम है। मुझे ऐसा लगता है इन्होंने जितने भी टिकटधारी थे, जो भाजपा से, कांग्रेस से, इनेलो से, जिनको टिकट मिलने की उम्मीद नहीं थी, वो अपना वहां जुगाड़ फिट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, खास आदमी की जहां तक बात है, इनकी पार्टी में तो ऐसे ऐसे धनाढ्य लोगों ने ज्वाइन किया है कि अगर मैं कहूं कि आज तक किसी इतने बड़े उद्योगपति ने, जो मैं अगर मुंजाल की बात करूं जी, मुंजाल की बात करूं, या मैं इन्फोसिस के एक बहुत बड़े अधिकारी की या पार्टनर की बात करूं, या और भी कई अन्य लोगों की बात करूं, तो वो लोग हैं, के बारे में आप क्या कहेंगे? वो नहीं, मेरी बात सुनिएगा, ब्रह्मचारी रिलायंस के बारे में क्या कहेंगे जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? आपके पास सबूत है क्या कोई कांग्रेस के साथ? आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, अगर किसी, अगर पहली बात तो एक गलत आरोप लगा रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे, आम आदमी पार्टी अगर ऊपर है और जमीन से वो बिल्कुल कटी हुई। कहना चाहता हूं, मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है कि आप पूरी तरह आंकड़ों से बिल्कुल ये नहीं है। संजय जी सुन लेते हैं, आपके आंकड़े लेंगे। संजय जी, आपको आंकड़े रखने का पूरा वक्त तैयार है, सुन लेते हैं। अम्बू जी, आपके नजरिए से आपका एक विश्लेषण हो सकता है, सुन लेते हैं। बिल्कुल, आपको संजय जी मौका मिलेगा। ऐसा है, मेरे को एक बात बताइएगा, क्या आप पार्टी ने ठेका ले रखा है कि उद्योगपति को किसी पार्टी के साथ जोड़ने का? क्या आप पार्टी ने ठेका ले रखा है कि किसी भी चैनल के लिए कहना कि फलाने आदमी का चैनल है? क्या चैनल पहले किसी आदमी का, किसी संस्था के साथ या किसी आम आदमी पार्टी ने कब कहा ठेका ले रखा है? अरे आप बिल्कुल गलत तथ्य आप पेश कर रहे हैं सूरजपाल जी, आप बिल्कुल गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के किसी प्रवक्ता ने या आम आदमी पार्टी के किसी मन से ये बात नहीं कही गई है
ये आप गलत बयानी कर रहे हैं। आप गलत बयानी कर रहे हैं क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस बहस में शामिल हुए हैं, न कि किसी पार्टी के हित साधक के रूप में। ये दो चीज आप तय कर लें कि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं या किसी पार्टी के हित साधक। मुझे ये बात तथ्य बताइए कि किस आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने, आपने ये कैसे कह दिया कि आम आदमी पार्टी ने ठेका ले रखा? आप विश्लेषक की हैसियत से अपनी बात करें, ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लगाना आम आदमी पार्टी पर तमाम उन गरीब गुरबों को कुचलने के समान है जो 68 साल की आजादी में इन दो दलों को, मेन स्ट्रीम के बड़ी बड़ी राजनीतिक दलों के राजनीति का शिकार होते रहे। उन तमाम लोगों पर आप जैसे विश्लेषज्ञ हमेशा इस शब्दों का एक शोषण जाल फैलाकर उनकी सारी जो अजमत है उस पर आप संजय जी सवाल आपके खड़ा पास का करते हैं। ठेका है सब कुछ सच बोलने का? बिल्कुल क्या आपने ठेका ले रखा है? शब्द का प्रयोग ना करें। आम आदमी पार्टी ठीक है। कभी भी आप शब्द सुनिएगा, का प्रयोग संजय नहीं जी, करती अब है। मुझे उलझ जाए। आप बिल्कुल, लोगों बिल्कुल, ने हम लोग सूरज जाएंगे, कृपया संजय जी। शब्दों का सही इस्तेमाल करें। हम एक ही आप सवाल ये पर न रह कहें, जाएं। आम आदमी ठीक है। पार्टी ने कभी नहीं कहा कि ठेका ठीक है, हम नांदल साहब को चर्चा पे ले आते हैं। आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, न कि किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ठीक है। पहले ये स्पष्ट करें आप। क्या अगर आप किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आप बोल सकते हैं, आपको बात पूरा सुनिएगा। अधिकार है। मैं आपके ठीक है, लेकिन संजय जी, इस बस हो गया। गलत मैं बयानी आपके ना से नहीं बोलूंगा। बिल्कुल संजय जी, गलत बयानी अब ना मुझे करें। ठीक आप है। पार्टी, हम जरा नांदल आप जी- पार्टी हीरो ग्रुप के एमडी को अपनी टीम में शामिल करती है। नहीं, क्या वो बिल्कुल MD? गलत, बिल्कुल क्या गलत, वो बिल्कुल MD? गलत। आज तक- हमारे यहाँ सदस्यता क्या वो ओपन है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, चाहे गरीब हो हिंदुस्तान का, चाहे ठेला वाला हो, मजदूर हो, किसान हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट गरीब हो, आदमी कोई के भी लिए आके बदलाव आम आदमी कर- पार्टी का सदस्य गरीब- बन सकता आप है। गरीब आप आदमी बिल्कुल के लिए गलत पार्टी बयानी में कर ऐसा रहे है। हैं। क्या बात कर रहे हैं? हम हर किसी पार्टी में इंडस्ट्री को संजय जी रोकने यही के लिए स्थिति नहीं है। आए। ठीक है, अब मुझे ये गलत बयानी है। नांदल साहब, आप बिल्कुल, किस हाँ। नजरिए से देख रहे हैं? ठीक है, मुझे हम आगे हम जरा और तेज बोलना हम जरा ये हम अरे जरा नहीं, साहब, हम जरा ये नांदल जी का राजनीतिक नजरिया समझ लें। अब मुझे भाषा हम नहीं है। नांदल जी का नजरिया समझ सूरज लें। जी, आप अपने ये ठेकेदार राजनीतिक विशेषज्ञ की भाषा नहीं आराम है। से एक मिनट। भाषा में शब्दों का उचित चयन किया जाए और कम से कम प्रवक्ता किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता की भोपू की तरह ना ठीक है, अब मुझे हो गया, बस ठीक है। आप अपनी बातों को सब- अपने इंटेलिजेंसिया संजय जी, हो गया। करने वाला ठीक है, हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। आप- नांदल जी, आप- आम आदमी पार्टी में खास एक लोग बिल्कुल- ज्यादा शामिल हो रहे हैं, इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, अभी संजय जी कह रहे थे सूरजपाल जी को अपनी भाषा पे आप कंट्रोल कीजिए। अभी अपने श्रीमुख से ये कह रहे हैं कि आप तो एक पार्टी के प्रवक्ता की तरह भोपू का काम करते ये हैं। इनकी सभ्यता है। देखिए संजय जी, एक पार्टी किसी आदमी को प्रवक्ता बनाती है या किसी पार्टी में कोई आदमी आता है, आप चैनल पे बैठे हुए हैं, नक्सलाइट वो- लोगों का वो- गिरोह बन चुका है। वो गलत बयानी कर रहे हैं आप एक मिनट, देश को एक मिनट, नहीं, सूरज पर। हम एक मिनट। सूरजपाल अब जी, मुझे हम आप उलझना एक गलत नहीं बयानी चाहते, कर हम रहे हैं। चाहते हैं कि अगर कुछ नक्सलाइट सवाल- की बात कर रहे हैं तो तुरंत पुलिस बुलाइए और अरविंद को गिरफ्तार करवाइए। ठीक आप है, ये आप- कैसे कह रहे हैं? ठीक है, अगर आप कह रहे हैं ठीक है, नांदल जी को सुन लेते हैं। आप- एक एक करके उमेश जी का बोलना बाकी है। आप पूरी सरकार दिल्ली की नक्सलाइट है। आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली की बस उमेश जी आ रहे हैं आपके पास। सरकार है, जनता के द्वारा संजय जी, हम एक ही सवाल पर उलझ जाएंगे, संजय जी। अब अगर ये मुझे- सरकार नक्सलाइट है, अब मुझे गुजारिश है, बस- सूरजपाल जी, आप ठीक। आए और बोले दिल्ली को आप- हमको ठीक है, गिरफ्तार करें। आप किसी- इस तरह की गलत ठीक है संजय जी, ठीक है, हम नांदल जी को सुन ले, फिर हम उमेश जी के पास जाएंगे। हमारे पास सवाल बहुत है, कांग्रेस को लेकर भी कई सवाल है। आपका कानून मंत्री किसी ठीक। और महिला का नांदल डिवोर्स साहब, करता है। नांदल साहब, आप अपनी बात करें। ठीक है, संजय जी। आप एक राजनीतिक विश्लेषक संजय जी। आरोप लगा रहे हैं। आप सुनिए, सुनिएगा। नक्सलाइट है। संजय जी। सबको पहले गिरफ्तार किया जाए, उस सरकार को बर्खास्त ठीक किया है। आप जाए। चैनलों के ऊपर आरोप लगाते हैं। ठीक। आप बिल्कुल, उद्योग- गलत बयानी आप अब मुझे हो गया, बस ठीक है, अपनी बात अब वापस मुझे लें। हो गया। पहले आप बस अपनी ठीक। बात वापस बस लें। ठीक है, संजय जी, पहले हो गया। अपनी बात आप वापस लें। आप कि ये नक्सलाइट लोगों का ठीक। गिरोह है। अब बिल्कुल आप हमें एक वापस ब्रेक लें। लेना पड़ेगा। बिल्कुल लें। आप इस तरह एक अगर ब्रेक आप लेना अपनी पड़ेगा, हम किसी ब्रेक लेना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नांदल साहब अपनी बात क्या कहें। बात कर ठीक रहे है हैं? संजय जी, आप ठीक है, एक मिनट सुन लेते सुनिए, हैं। बहस- संजय जी, बहस आगे नहीं बढ़ पाएगी। जी, कि आपका बहस- राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर कितने दिनों का अनुभव है? ठीक है, लेकिन अगर संजय आप- जी, मैं संजय तो जी, आप बहस बहस आगे नहीं बढ़ पाएगी। आप आरोप प्रत्यारोप में उलझ हाल जाएंगे। ही में संवैधानिक तरीके आप से मुद्दे से भटक रहे हैं भाई। ठीक है। आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं भाई। ब्रेक ले रहे हैं। होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ ले रहे हैं बड़े बहस चाहिए। में। ब्रेक के उस पार इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।